संजय भाई, ये बीच में जो साथी खड़े हैं रास्ता साफ कर दिया, अपना स्थान में रहने करें। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों का, व्यवस्था बनाए रखें। शीला राठी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। शीला राठी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जीतेगी भाई, जीतेगी। शीला राठी जीतेगी। जिंदाबाद, जिंदाबाद। बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। बाबा काशीराम अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। बाबू देवीलाल अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। बाबू देवीलाल अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। छोटूराम अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। शीला राठी जिंदाबाद। शीला राठी जिंदाबाद, शीला राठी जिंदाबाद। जीतेगी भाई, जीतेगी। शीला राठी जीतेगी, जीतेगी भाई, जीतेगी। शीला राठी जीतेगी। शीला राठी जिंदाबाद। शीला राठी आगे बढ़, साथ तुम्हारे बहादुर कर। शीला राठी आगे बढ़, साथ तुम्हारे बहादुर कर। कितना आगे लाइन में शीला राठी जिंदाबाद, शीला राठी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बेसिक एंट्री अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। बहुत बहुत धन्यवाद, अमर रहे, अमर रहे। बहन मायावती जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बहन मायावती जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद मातृ शक्ति का। सभी जो प्रार्थना है शांति का नाम दे। अब आपके सामने पार्टी के बहुत बड़े कार्यकर्ता और पूरे चुनाव की व्यवस्था संभाले हुए भाई कपूर राठौर को प्रार्थना करने के आए और उनकार रखे कपूर सिंह की राखी। ये सतवंती मोर वाइफ और रतन सिंह की मोर 11,000 से अपने उम्मीदवार का स्वागत करके मैं प्रार्थना करता हूँ सरकार परगन सिंह की पुत्र श्रीमती सतपाल कौर परमिंदर सिंह वो भी आए और 11,000 रुपये से अपने उम्मीदवार का स्वागत करें। कलम जी साथ तुम्हारे फोटो चलवा देंगे। अरे मोर साहब रख रहा हूँ, अब चलवाना है। आ जा। बहुत बहुत धन्यवाद सतपाल कौर का। ये सरदार परगन सिंह की पुत्र बन रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम।
वेद प्रकाश की पुत्र पिंकी फोगाट ने मानो स्वागत किया है। अर्जुन ने हमारा स्वागत कर दिया, वो अपना स्थान ग्रहण करने निर्णय मेरा नौटों की माला से अपने उम्मीदवार का स्वागत करते हैं। मैं प्रार्थना करता हूँ कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद, अपना स्थान ग्रहण करें। सुनीता जी अपने उम्मीदवार की नोटे से हमारा स्वागत करें। मैं बहुत बहुत धन्यवाद स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। ये 3 महिलाओं ने स्वागत कर लिया, अपना स्थान ग्रहण कर ली। बहुत बहुत धन्यवाद। जोरदार तालियों स्वागत को महिला शक्ति का स्वागत किया है अपने उम्मीदवार का। अब मैं प्रार्थना करता हूँ चौधरी रामसिंह जी सोलंकी जो 51,000 रुपए की माला 51,000 रुपए से अपने उम्मीदवार का स्वागत करता है। श्री रामसिंह जी सोलंकी आए। 51,000 स्वागत किया। 2,000 ताली बजाओ सोलंकी राम की। 2,000 ताली बजाओ। अब भाई ध्यान से का जानते हो स्टाफ है। मैं प्रार्थना करता हूँ, समय का अभाव है। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता भाई कपूर जी मिलाटी के आए और अपने विचार रखे। समय थोड़ा बात सारी आपका बहुत बहुत धन्यवाद चिल्लर साहब। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर मौजूद जितने मेरे आदरणीय बुजुर्ग हैं, नौजवान साथी हैं, माताएं बहनें हैं, प्यारे बच्चे जितने यहाँ पर बैठे हैं, उन सभी का धन्यवाद करता हूँ। और क्योंकि ये चुनावी मौसम है और चुनावी मौसम में सभी आप लोगों के बीच में वोट मांगने के लिए भी आएंगे और ये लोकतंत्र का दस्तूर भी है। मैं तो कुछ समस्याओं के बारे में आप लोगों से मुखातिब होने के लिए आया हूं। मुझे याद है 2 साल से पहले जो नगर परिषद का, ये माइक वाले भैया थोड़ा आवाज ठीक करें, इसको आवाज को ठीक करें, थोड़ा मंदी करें इसको आवाज। जिस हिसाब से 2 साल पहले हम आप लोगों के बीच में आए थे और मुझे आज भी अच्छी तरह याद है जो समस्याओं का समाधान करने के लिए उस टाइम एक शुरुआत करने की हमने कोशिश की थी। आपकी बहन, आपकी बेटी मोनिका राठी उस टाइम चेयरमैन का चुनाव लड़ रही थी और मुझे आज भी याद है सेक्टरों में उस टाइम भयंकर सीवर की समस्या थी, पानी की समस्या थी। बारिश हो जाती है तो पानी रुकने की समस्या थी। कई गलियों का निर्माण भी नहीं हुआ था उस समय। और खास करके अगर सफाई व्यवस्था की बात हम लोग करें, जो नगर परिषद हर महीने अगर 3.5 करोड़ रुपए खर्चा सफाई पे करती है, लेकिन अगर धरातल पर हम देखें तो ना वो 3.5 करोड़ रुपए हमें दिखाई देते, बल्कि हालात इतनी खराब कर दी कि आम लोगों का जीना दुश्वार कर रखा है। नगर परिषद लगातार नगर परिषद ही क्यों गए? पिछले बहुत दिनों से अगर हम सरकार की भी बात करें तो 10 साल कांग्रेस रही, 10 साल भाजपा रही। मैं आपको इसलिए ये बातें बता रहा हूं, इन सरकारों ने 20 साल में हमें दिया क्या? आदरणीय नफे सिंह राठी जी जब विधायक हुआ करते तो याद कीजिए, ताऊ देवीलाल पार्क आपके सेक्टर को देने का उन्होंने काम किया था। उससे पहले कोई पार्क इतना अच्छा हुआ नहीं करता। उस देवीलाल पार्क का सबसे ज्यादा फायदा अगर हम कहें तो न केवल सेक्टर के लोगों को बल्कि आम जनता को भी फायदा हुआ था। और उसके अलावा आपके सेक्टर के बहुत से पार्क हैं ऐसे जो उनके समय में बने थे, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। उस समय न केवल 9,000 बीपीएल के कार्ड उन्होंने नए बनवाए थे, बल्कि 800 सरकारी नौकरियां देने का भी काम आदरणीय नफे सिंह राठी जी ने किया था।
और हमारे यहाँ पर बहादुरगढ़ में रोजगार की कोई कमी ना हो, इस सोच को देखते हुए, इस सोच रखते हुए सेक्टर 16 और सेक्टर 17 में एशिया का सबसे बड़ा फुटवियर पार्क अगर कहें तो एशिया का सबसे बड़ा फुटवियर पार्क भी आदरणीय नफे सिंह राठी जी की देन है। वहां पे 2000 नहीं 7000 नई फैक्ट्रियां लगवाई और वे 7000 फैक्ट्रियां न केवल इस एरिया को रोजगार मुहैया कराती है, बल्कि हमारे भाई, हमारे बेटे वहां पर रोजगार करके अपने परिवार का भरण पोषण भी करते हैं। ये उनकी सोच थी कि हमारे बहादुरगढ़ को रोजगार की कोई कमी ना हो। उनकी सोच थी कि हमारे सरकारी स्कूलों का सिस्टम ठीक चले। तो आपके सेक्टर में याद कीजिए वो समय जब वो उस टाइम हुड्डा की बात किया करते, HSVP जब उस टाइम हुआ करता तो उस टाइम सड़कें भी अच्छी हुआ करती और सीवर व्यवस्था भी अच्छी हुआ करती। आपका पानी बिस्लेरी जैसा मिला करता पीने का। आज के दिन हालात क्या हो रखे हैं? ये पूरे बहादुरगढ़ की व्यथा मैं आपको बता रहा हूं, ये केवल एक सेक्टर की व्यथा नहीं है। मैं उस आम आदमी का दर्द आपके बीच में बता रहा हूं जो बहादुरगढ़ में रहता है और अपने खून पसीने की कमाई नगर परिषद में देके सरकार का टैक्स का रुपया उस खजाने को भरने का काम करता है, जहां से आप लोगों को सुविधाओं के लिए सरकार मुहैया कराती है, सरकार काम करती है। न केवल सुविधाओं के लिए बल्कि वो आम आदमी, जो गरीब आदमी लगातार बहादुरगढ़ में अपने खून पसीने से बहादुरगढ़ की कमाई, बहादुरगढ़ के कामों के लिए सरकार को टैक्स देता है, बल्कि लगातार सुबह शाम दिन रात इस बहादुरगढ़ की तरक्की और उन्नति के लिए वो सपने देखता है कि कैसे मेरा बहादुरगढ़ अच्छा हो। मेरे बीच में कई युवा साथी मुझे दिख रहे हैं, वो सोशल तो है ही है, लेकिन सोशल होने के साथ साथ लगातार वो लोग सामाजिक कामों में आगे बढ़ चढ़ कर भाग भी लेते हैं। आप याद कीजिए, एक समय ऐसा था जब सेक्टर का नाम हम लिया करते तो बड़े गर्व और बड़े शान से कहा करते हम सेक्टर में रहते हैं। और आज के दिन सरकार की तरफ से क्या आपको सुविधाएं दी गई, क्या आपके साथ हालात बना दिए? अब ये बात किसी से छुपी हुई नहीं है। इस पिछले 10 साल की सरकार ने तो लोगों को लाइन में लगाए रखा, चाहे वो आधार कार्ड की लाइन लगाई हो, चाहे वो सिलेंडर को आधार कार्ड से जोड़ने की लाइन लगा दी हो, चाहे वो नोटबंदी की लाइन लगाई हो, चाहे परिवार पहचान पत्र की लाइन लगाई हो, चाहे वो फैमिली आईडी की लाइन लगाई हो, चाहे वो प्रॉपर्टी आईडी की बहुत भयंकर समस्या इन लोगों ने कर दी। जहां प्रॉपर्टी आईडी की अगर मान लीजिए मकान राम का है, उसको श्याम का इसलिए बना दिया गया ताकि आप नगर परिषद में जब ठीक करवाने के लिए जाओ तो आपसे 5-5 हजार रुपए की रिश्वत ली गई। और रिश्वत इसलिए ली गई क्योंकि ये लोग भ्रष्टाचारी है, क्योंकि ये भ्रष्टाचार को समर्थन करते हैं। हमारी शुरू से ही ये सोच रही है कि आम लोगों को के साथ समस्या ना हो, आम लोग आराम से अपना जीवन यापन करें। आपकी बहन, आपकी बेटी, आपकी चाची शीला नफे सिंह राठी जी जो चुनाव लड़ रही है, वो चुनाव किन हालातों में और किन परिस्थितियों में हमने लड़ने का निश्चय किया, ये किसी से छुपी हुई नहीं है। आदरणीय नफे सिंह राठी जी जब यहाँ पे हुआ करते तो उन्होंने न केवल बहादुरगढ़ के लिए बल्कि बहादुरगढ़ के लोगों के लिए लगातार काम करने का काम किया, जिसकी वजह से न केवल हम बल्कि बहादुरगढ़ ने भी खूब तरक्की की थी। ये बात किसी से छुपा हुआ नहीं है। आज के दिन बहादुरगढ़ में अनेकों समस्याएं हैं, अनेकों ऐसी समस्याएं हैं जिसका समाधान सरकार को करना चाहिए, लेकिन सरकार के पास जब आम आदमी फरियाद लेके जाता है, चाहे वो सेक्टर का हो चाहे बहादुरगढ़ शहर का हो, न वो फरियाद की सुनवाई होती, बल्कि अधिकारियों के जो लेट लतीफ रवैया है वो केवल लोगों को परेशान और दुखी करने का होता है। हम लोगों को क्यों आप लोगों के बीच में आना पड़ा? हम लोग चाहते हैं इस बहादुरगढ़ का निर्माण अच्छा हो, हम चाहते हैं बहादुरगढ़ में काम अच्छा हो, हम चाहते हैं आम जनता की भागीदारी इस सत्ता में हो। हमारी सोच है कि हम आप लोगों के साथ मिलकर न केवल बहादुरगढ़ की तरक्की और उन्नति करें, बल्कि आप लोगों को साथ लेकर जो आपको समस्याएं यहाँ पर आ रही है उन समस्याओं का भी खात्मा करने का काम करें। हमारी ये सोच रही है। आदरणीय बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं, बहनों, मैं तो आप लोगों से एक निवेदन करने के लिए यहाँ पर आया हूँ। देखिए 5 तारीख का चुनाव है और ये 5 तारीख का जो चुनाव है उसमें जब आप वोट डालने के लिए जाओगे तो आप मेरी बात याद रखना,
5 सेकंड का आप लोगों को समय लगेगा और वो 5 सेकंड अगर चूक गए तो वो 5 सेकंड अगले आपके 5 साल का भविष्य निर्धारित करने में कोई देर नहीं होगी। कभी ऐसा ना हो जाए आप चश्मे के अलावा कोई बटन दबा दो और इन बहरूपियों इन भ्रष्टाचारियों का राज फिर से आ जाए। इसलिए आपसे निवेदन करने के लिए आया हूं, वो 5 सेकंड का सदुपयोग आप लोग कर लो और अगर 5 सेकंड का सदुपयोग जैसे पहले आप लोगों ने किया, फिर हमारी उम्मीद से ज्यादा आप लोगों ने वोट देने का काम किया था। मुझे 2022 का चेयरमैन का चुनाव याद आता है और जब 2022 के चेयरमैन के चुनाव में जब आपने मोनिका को वोट दी, हमें एक बार तो लगा था यहां से तकरीबन 600-700 वोट आएंगी हमें, लेकिन आप लोगों का प्यार समर्थन आशीर्वाद इस तरह मिला तो आपकी वोट 1100 से ज्यादा आई। उसके लिए आप लोग बधाई के पात्र हैं। ये ठीक है, हमारा और आपका बीच में मिलना नहीं हो पाया, कुछ समय और परिस्थितियां ऐसी बनी कि ना हम आपके बीच में आ पाए और ना आपके मुद्दों की आवाज समय पर सरकार के खिलाफ उठा पाए। लेकिन मैं आप लोगों को विश्वास दिला के जाता हूं, ये चुनाव जो विधानसभा